इस तरह धृतराष्ट्र फिर से कहते हैं, कुंती पुत्र, पांडव पुत्र मेरे अनुज और कैसे हैं, उनके बारे में हमें बताओ। इस तरह संजय कुरुक्षेत्र का हर क्षण उसे हर दृश्य बता रहे थे और धृतराष्ट्र अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रहे थे, क्योंकि आंखों से तो वो देख नहीं सकते थे। इस तरह संजय फिर से कहते हैं, आपका पुत्र दुर्योधन अब पितामह की तरफ जाता है और कृपाचार्य से कहते हैं, देखो गुरुदेव, हमारे पास भीष्म पितामह जैसे रक्षित हमारी सेना के अजय और वीर योद्धा हमारे पास हैं, तो हमारी तो हार अनिश्चित है। इन युद्ध में पांडव की हार निश्चित है और मैं अब इनकी हर सेना के हर वीर को मार भगाएंगे। इस तरह हमारी तो जीत निश्चित है। अहंकार से भरा दुर्योधन बार बार दहाड़े लगा लगा कर हंस रहा था। यह सब संजय धृतराष्ट्र को बड़ी विस्तार से बता रहे हैं। इस पर इसलिए हमारा मोर्चा तो हमारे हर वीर अच्छे से संभालेंगे और निसंदेह ही भीष्म पिता की ओर से रक्षा के लिए हम बेचिंत रहेंगे। और उस तरफ मेरा मित्र राधे एक निपुण और वीर योद्धा है, जो कि अर्जुन को पल भर में मार गिराएगा। अब इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र के अंदर संतुष्टि पैदा हो रही है और बताते हैं कि कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के समास नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख नगाड़े और ढोल मृंद सब एक साथ बज उठे हैं। उनका एक शब्द बड़ा भयंकर है। इस नाद के साथ सारा आसमान गूंज रहा है। उनके सामने एक अत्यंत भयंकर शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वह है विनाश का। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बार बार अलौकिक शंख बजाए जा रहे हैं। उनमें श्री कृष्ण महाराज और पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंडरक नामक महाशंख बजाया। इस तरह कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी अनंत विजय नामक शंख बजाया और इस तरह नकुल और सहदेव भी अपने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुषधर काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। अब यहाँ घोर विनाश की आशंका स्पष्ट दिखाई दे रही है और इस भयानक आसमान में हर तरफ विनाश की आशंका फैली हुई है। धरती और आसमान पूरी तरह कांपने लगा है।
एक विनाश स्वर में निश्चित ध्वनि के साथ मधुर व भयंकर से भयंकर स्वर नाद कर रहा है। किसी को यह ध्वनि अत्यंत मधुर लग रही है तो किसी को यह ध्वनि हृदय तक चीरती जा रही है। इसका परिणाम तो हर क्षण दुख से भरा होगा, यह तो हम सब जानते हैं महाराज। ऐसा कहकर संजय बड़ी चिंताग्रस्त भाव से कहता है, अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। इस तरह हर क्षण संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की हर स्थिति का बयान कर रहे हैं। अगले कुछ ही तथ्य हम अगली कथा में लेकर आएंगे। इसी के साथ राधे राधे।